स्वागत है आपका मेरे चैनल निडिल मैजिक में। और आज हम यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बनाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बिगिनर्स को सीखना होता है मटर दाना बनाना। ये सबसे बेसिक सा स्टिच है मशीन एम्ब्रॉयडरी में। जब हम मशीन सीखते हैं तो इसको मटर दाना बोला जाता है और मशीन में इसको बनाने के लिए सबसे पहले सिखाया जाता है, जिसमें हम आसानी से सीखते हैं कि मशीन के घुटने की चौड़ाई का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से मशीन का टाँका शुरू होता है और किस तरीके से वो चौड़ाई में जा कर के एक डिज़ाइन को पूरा करता है। तो अभी ये जो मैंने बनाया है इसको मटर दाना बोलते हैं। बेसिकली इसको किनारी विनारी पे आप इस्तेमाल करते हैं अपने डिज़ाइन को अच्छे से बनाने के लिए। और बनाने का तरीका जो इसका है मैं आपको बताती हूँ। पहले जो मटर दाना मैंने बनाया था उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था और अभी जो मैं बना के आपको दिखा रही हूँ इस मटर दाने का साइज़ थोड़ा छोटा है। किसी बारीक लाइन को फुल करने के लिए या फिल करने के लिए आप इस टाँके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे सुपर इजी होता है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है जब हमें मशीन चलानी नहीं आती है, क्योंकि कभी हम फ्रेम चलाना भूल जाते हैं, कभी घुटना चलाना भूल जाते हैं, तो कभी हम अपना प्रेशर फुट का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, क्योंकि तीनों चीज़ों को मेंटेन करके ही हमें आगे ये एम्ब्रॉयडरी करनी होती है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से मटर दाना बनाते हैं। तो मशीन का धागा टूट गया है। मशीन का धागा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम आपको बताते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ से जब शुरू होता है टाँका तो सबसे पहले ज़ीरो से शुरू होता है और ज़ीरो से शुरू होने के बाद 1 2 3 4 तक जाता है और फिर जब 4 पे आता है तो 4 पे आने के बाद 4 3 2 1 ज़ीरो पे आता है तो बिल्कुल ये जो दाना है कंप्लीट हो जाता है। धीरे धीरे फ्रेम को खिसकाना है, ज़ीरो से शुरू करना है, 1 2 3 4 तक जाना है और फिर 4 3 2 1 पे आना है। अगर आप 5 वाला स्टिच लगाओगे तो उसमें लेंथ कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगी। नीचे जो था वो कम स्टिच चौड़ाई थी घुटने की और आप देखिएगा इसमें फुल घुटना लगाया गया है। और फ्रेम को भी खिसकाना है धीरे धीरे। आप लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करके फ्रेम को खिसकाइएगा और राइट हैंड से उसको स्टेबल कीजिएगा। उससे ये होता है कि आपका जो फ्रेम है वो ज़्यादा हिलेगा नहीं। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको सीख जाते हैं। इसमें अगर आप कढ़ाई सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप कुछ चीज़ें आप देख के सीख सकते हैं। आप एक बार अगर घुटने का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, फ्रेम चलाना सीख जाते हैं और प्रेशर फुट का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपके लिए मशीन का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें मैंने तेज़ स्पीड में आपको बताया है कि अगर हम ज़्यादा स्पीड में फ्रेम खिसकाते हैं तो जो टाँका है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं आता है। टाँका बन तो ज़रूर जाता है लेकिन आप देखिए ये थोड़ा दूर दूर महसूस होता है। इसीलिए फ्रेम को थोड़ा धीरे चलाएँगे और मशीन की स्पीड पर भी ध्यान देंगे और घुटने पर भी ध्यान देंगे। पहले 4 3 2 1 करके जब हम घटाएँगे बढ़ाएँगे तो हमारा डिज़ाइन बन जाता है। ये देखिए, ये थोड़ा जल्दबाजी में आपको दिखाया गया है कि जल्दबाजी नहीं करनी, वो हमारे डिज़ाइन को बेकार बनाती है। तो बस यही एक बेसिक सी जानकारी थी कि किस तरीके से हम मटर दाना बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।